अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हम सब। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज आपका फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेलकम टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों का 9th क्लास का सेशन का आगाज़ बाकायदा से 9 मार्च से आज स्टार्ट हो चुका है। और ये हमारी खुशकिस्मती भी है, फॉर्चुनेटली हमारी जो पहली क्लास हुआ करेगी वो आपके साथ फिज़िक्स की ही हुआ करेगी। और अभी अभी साथ साथ कुछ लोगों ने तो ये सेशन पहले से ही ज्वाइन किया हुआ था, जैसे कि वो 9th क्लास में एज ए प्री 9th के स्टूडेंट बनकर वो पढ़ रहे थे। तो आज हम अपना सिलेबस का आगाज़ भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंट्रोडक्शन को भी छोड़े तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे। तो मैं ये चीज़ देख लेता हूँ कि कितने लोग हमारे पास ऑनलाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। कमेंट्स को मैं ज़रा देखना चाह रहा हूँ, 9th से अगर लाइव कर दें, क्लास तो स्टार्ट है हमारी 9th क्लास। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा ये चीज़ बताई जाती है कि आपका जो फिज़िक्स का पेपर होगा, ये इसके जो टोटल मार्क्स की बात की जाए तो टोटल मार्क्स मेरा बेटा आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे 60 होते हैं और हमें 60 आउट ऑफ 60 ही लेने होते हैं। तो मार्क्स की डिवीजन क्या, पहले तो मेजर डिवीजन की बात कर लें कि सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो आपका एमसीक्यूज बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि 12 मार्क्स के आएंगे। आपको पता 12 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, हर एक एमसीक्यूज का एक ही नंबर होगा, टोटल 12 एमसीक्यूज आएंगे। और इसके अलावा आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। मार्क्स के हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जी माशाल्लाह हमारे पास 8 लोग ऑनलाइन हैं। बेटा अनुमान आप कहीं गलत पढ़ते आ रहे हो बेटा, टोटल 60 नंबर होते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 18 नंबर के होते हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर के, 5-4 के कॉम्बिनेशन से आप इस तरह ही आपके टोटल बन जाते हैं बेटा 60 मार्क्स। मैं दोबारा से बताता हूं, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों का आई थिंक जो पैटर्न बिल्कुल सेम होता है कि 60 नंबर का पेपर होगा। वालेकुम सलाम हाफिजा बेटा। और इसके अलावा जो बात करेंगे 12 मार्क्स के आपके बेटा एमसीक्यूज होंगे, 30 मार्क्स का मतलब 30 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 18 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 2 होंगे जिसमें दोनों के इस तरह डिवीजन की जाएगी, 5+4 9, 5+4 9, 9+9 18 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके पास लॉन्ग के। ये हमारा पेपर पैटर्न। इसके अलावा अगर मजीद शॉर्ट क्वेश्चन की डिटेल में जाओ तो इसके 3 पोर्शन होते हैं और तीनों पोर्शन में आपने से 5 क्वेश्चन चूज करके करने होते हैं। मेरा नहीं ख्याल है बेटा कि ऐसा कोई भी पेपर पैटर्न आया, और अगर ऐसा कोई पेपर पैटर्न आया होता तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस चीज से अपडेट जरूर होते। आप जरा अपना गूगल दोबारा करें। नहीं बेटा किसी किस्म का क्यों नहीं पेपर पैटर्न, यहाँ ये बात की जा रही है कि आपके पास पाक स्टडी और कंप्यूटर साइंस की बुक नहीं आई है, पैटर्न फिलहाल अभी तक नया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ और ना ही हमें इसी किसी किस्म की कोई अपडेट मौजूद है। और इवन के स्कूल्स में भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं तो यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। और नया पैटर्न आना है तो उसके वजह से सिर्फ 5 नंबर ही मेरी जान बढ़ने थे जी। और इस बुक में हमारे पास टोटल 9 चैप्टर है और इन 9 चैप्टर में से अब तक की पेपर की स्कीम के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। इट मीन जो आपके पास चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 6, 7 एंड 8 हैं, ये आपके पास 6 चैप्टर्स बचते हैं और इन 6 चैप्टर में से हर एक के 2 पेयर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन चूज किया जाता है। 2 चैप्टर की पेयरिंग से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एक में से एमसीक्यूज आता है और एक में से आपके पास
न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, सॉरी न्यूमेरिकल आता है, एक में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल। सो इस तरह 5+4 5+4 5+4 9 9 9, और एक लॉन्ग क्वेश्चन की चॉइस होती है, तीन में से दो आपने करने होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन के तीन पार्ट्स होते हैं, और तीनों पार्ट में से पहले दो पार्ट्स में आई थिंक सो 8 क्वेश्चन होते हैं, और लास्ट वाले में 6, और आपने हर एक में से 5 5 करने होते हैं। तो टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, और 15 × 2 आपको अच्छे से पता है कि हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, और 15 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 30 बनता है। वालेकुम सलाम अक्सर बेटा जी, हमारा बेटा क्लियर है। अच्छा मेरा बेटा एक चीज आप लोग बता दूं, कुछ लोग जो न्यू है क्लास में, जब आपकी क्लास तो बी वेरी केयरफुल कि अगर आप किसी किस्म के फजूल किस्म के कमेंट्स करेंगे, जिस तरह होता है कि भाई जिस तरह एक दूसरे को तंग करना शुरू कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको उसी वक्त ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, और फर्दर आपकी किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। हाँ जी, हाय हेलो। जी मेरा बेटा, अगर आपको पेपर पैटर्न से कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट हमारा फर्स्ट चैप्टर है, और इसको फिलहाल हम बिल्कुल नहीं छेड़ रहे। फिलहाल इंट्रोडक्शन में आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताया जाएगा, और ये चीज मैं बता दूं कि जैसे कि हमारा एक चैप्टर खत्म हुआ करेगा, और चैप्टर के एंड पे एक टेस्ट भी हुआ करेगा। वो टेस्ट जो लोग न्यू है उनको ये तरीका बता दिया जाए कि टेस्ट इस तरह दिया जाता है कि एमसीक्यूज आपके सामने शो हो जाते हैं, कि एमसीक्यू सिर्फ आपने टिक करने होते हैं कि कौन सा आंसर है। लेकिन जो आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है। उस टाइम में आप अपने पेपर में घर बैठे पेपर पे लिखते हो, लिखने के बाद उनकी तस्वीरें अपलोड करके आप हमें सेंड करते हो, तो जिसको हम लोग चेक करते हैं। और ये टोटल आप लोगों की ईमानदारी पे डिपेंड होता है। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेशन हमारा गुजर चुका है, जिसमें हमने वो टेस्ट सेशन भी अच्छे से कंडक्ट किया, और सिलेबस भी कंप्लीटली रिवाइज किया। सर फर्स्ट चैप्टर 1 से बिल्कुल ही क्या नहीं आता बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, मैं शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं। वालेकुम सलाम बेटे। मैं दोबारा से एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास फिजिक्स का पेपर टोटल 60 नंबर का होगा। पेपर की अगर मेजर डिवीजन की बात की जाए तो आपके पास वो इस तरह है कि 12 नंबर के आपके पास एमसीक्यूज होंगे। हर एक एमसीक्यूज का एक नंबर होता है। 30 मार्क्स के 30 नंबर के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 15 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, एंड 15 × 2 आपके पास 30 बनता है, और 18 नंबर के आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। 18 का मतलब 9 9 के दो हिस्से होंगे। 9+9 आपको बड़े अच्छे से पता है कि बेटा 18 होता है। सो 9+9 18 नंबर के आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। और इसके अलावा मैंने ये बताया कि बोर्ड की अगर पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चैप्टर 1 5 9 में से 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन चैप्टर 2 3 4 6 एंड 7 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और ये बात मैं आपको वालेकुम सलाम बेटा, वेरी फर्स्ट डे ये चीज क्लियर कर दूं, बता दूं कि हमारे पास ये सब्जेक्ट जिसका नाम फिजिक्स है, ये सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, और इस चीज को हम इंशाल्लाह इस सेशन में प्रूव भी करेंगे कि कैसे सबसे आसान सब्जेक्ट हमारा ये है। oh माय गॉड, अभी तक आपको हेडिंग से ये नहीं पता चला कि मैं फिजिकल क्वांटिटी में मेजरमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि और सामने लिखा हुआ है मेरा बेटा, आपके ये थंबनेल पे हेडिंग गिवन है फिजिक्स 9th लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1। जी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में से, फर्स्ट चैप्टर की मोस्टली एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज बहुत कम केसेस में किसी एक्सरसाइज में, लेकिन फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है हमारा।
जी, कोई क्वेश्चन है तो मेरा बेटा पूछ सकते हैं आप लोग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं आप लोग जो लोग न्यू हैं उनके लिए वेलकम बोलेंगे, और आप लोग बहुत अच्छा सा एक एनवायरनमेंट कंडक्ट करेंगे, बड़े अच्छे से अपने सेशन को लेके चलेंगे। और आपको अगर इसमें से फ़ायदा होता है तो जैसे कि लास्ट सेशन को हमेशा एक ही बात बताई जाती थी कि बेटा अगर आपको किसी जगह से किसी चीज़ का फ़ायदा हो रहा है तो इसे सदका जारिया समझ के दूसरों को भी बताएं। आपको बड़े अच्छे से बताएं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन हुई, किसी किस्म की कोई फीस नहीं है। और आप लोगों का लाइव जैसे कि मेरे सामने अभी कमेंट्स आ रहे हैं, आप कमेंट में जो भी क्वेश्चन मेरा बेटा किया करेंगे इंशाल्लाह आपको बिल्कुल टाइमली रिप्लाई दिया जाएगा। और उसके बाद अगर क्लास के बाद भी आपको क्वेश्चन होता है तो आपके पास मैसेज की ऑप्शन है, आप जब भी मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उस चीज़ का जवाब मिलेगा। यहाँ पे सर एक्सरसाइज है जी मेरा बेटा। सर हम अपना टेस्ट कैसे अपलोड करेंगे बेटा? एक तो ये कि यहाँ पे एक डिटेल वीडियो भी कैंपस पे गिवन है कि कैसे टेस्ट अपलोड किया जाता है। उसके अलावा मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ कि जैसे अपलोड फोटो की ऑप्शन आपके पास आ रही होगी, जहाँ पे असाइनमेंट लिखा हुआ है, वहाँ पे जाके जब क्लिक करेंगे और जो भी आपने फोटोज ली होंगी वहाँ पे जाके अपलोड करोगे वो आपके नाम से हमारे पास सबमिट हो जाएंगी। मेरा ध्यान बिल्कुल अगर आप देखो तो इस तरफ है, और इस तरफ मेरे पास स्क्रीन है जिसके ऊपर मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, किसी किस्म का मेरा बेटा आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मेरा बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। मोहम्मद अली अक्सा, मोहम्मद इरफा, अब्दुल्ला, हमारा और जो भी लोग ऑनलाइन है। और एक चीज़ मेरा बेटा आपको अगेन बता दें, 3:45 आपका रिपोर्टिंग टाइम समझ लो, क्लास का टाइम है। सो आप मेक श्योर कि आप लोगों ने 3:45 पे एग्जैक्टली ऑनलाइन हो जाना है। इन केस अगर 1-2 मिनट अगर आपका लेक्चर कभी लेट भी हुआ करे, यू हैव टू वेट, आपका वेट करना पड़ेगा। इन केस अगर कभी आपका लेक्चर कैंसिल हुआ होगा, लेकिन वो आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया जाएगा कि ये लेक्चर कैंसिल्ड है, तो आप लोगों ने क्लास मिस नहीं करनी, कोशिश करना है कि डेली क्लास लो। और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूं आपको डेफिनेटली फायदा होगा। जिस तरह स्कूल एकेडमी में एक एक टॉपिक पढ़ाया जाता है तो हम भी यहां पे आपको एक एक टॉपिक के साथ लेके चलेंगे। सर मैं सर आप ये बताएंगे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में। जी मेरा बेटा, अगर आप हमारे प्रीवियसली लेक्चर को देखें तो उसमें इवन कि हम ये चीज़ भी बता देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में कितनी दफ़ा आ चुका है और कितनी दफ़ा नहीं है, और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। ये चीज़ डेफिनेटली 100% 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक हर एक बच्चे को ये चीज़ मेरा बेटा बताई जाती है। सो इस बात से बिल्कुल परेशानी। हम पास पेपर्स के बारे में आपसे डिस्कस किया करेंगे, MCQs में बार बार आपकी रिवीजन होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका पेपर बना करेगा, और हर एक चैप्टर के जैसे एक चैप्टर एंड हुआ करेगा उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दोबारा से बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी दोबारा से बताए जाएंगे, एमसीक्यूज के बारे में भी बता दिया जाएगा। ये जो मेहरमा, खैर ये क्वेश्चन नाम है क्या है बाकी। इट्स ओके अगर आपने कोई टेस्ट नहीं दिए हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगर आप अभी 9th में मतलब नेक्स्ट ईयर आपने 9th के पेपर देने हैं। नहीं मेरा बेटा, बुक चेंज, फिजिक्स की बुक चेंज नहीं हुई बेटा। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो गई है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो अपलोड हो गई है, तो वेरी सून इंशाल्लाह आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट की वीडियो भी मिल जाएगी। माइट पॉसिबल है कि आज ही मैं वो वीडियो अपलोड कर बना दूं और कल तक इंशाल्लाह वो अपलोड हो जाएगी। आप लोगों ने बस अटेंटिव रहना मेरा बेटा, किसी भी चीज़ से नहीं घबराना। आपका किसी भी किस्म का, किसी भी टॉपिक से, किसी भी चैप्टर से बाद में आने वाले में किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन होगा, आपने जस्ट एक कमेंट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। आपकी क्लास मिस होगी, आपको चीज़ की समझ नहीं आ रही, आपने तब भी हमें बताना है। बट मेक श्योर
हाँ, और एक चीज जो लोग बेटा अभी न्यू है उनको नहीं पता, जो लोग भी यूट्यूब पे लाइव होते हैं उनके लिए मसला ये होता है कि वो क्लास तो डेफिनेटली वहां पे ले सकते हैं, लेकिन campus.pk पे मेरा बेटा आपको आने का फायदा ये होगा, आपने जस्ट campus.pk लिख के लॉगिन होना है। आपने लॉगिन में जाके क्लास 9th को सिलेक्ट करना है, अपने बोर्ड को सिलेक्ट करना है, अपने सब्जेक्ट्स को मतलब बोर्ड के बाद आपका लिखा होगा जी आपका ग्रुप कौन सा, साइंस का है या आर्ट्स का, तो आपने साइंस वाले को चूज करना है। तो आपके सामने एक पूरी प्रोफाइल बन के आ जाएगी, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब मैं एक्चुअली ये बताना चाह रहा था कि जो लोग यूट्यूब पे लाइव होते हैं उनके लिए मसला मेरा बेटा ये होता है कि अगर वो भी क्वेश्चन करना चाहें तो वहां पे कमेंट करेंगे तो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, ना ही मेरे सामने आएगा, और ना ही आप यूट्यूब पे किसी किस्म का कोई टेस्ट दे सकते हैं। तो मेरा बेटा आपने करना है कि जस्ट campus.pk पे लॉगिन होना है, जस्ट campus.pk पे लॉगिन होना है। अब्दुल्ला बेटा किसी किस्म का यहां पे फिजिक्स का कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ना ही पैटर्न में किसी किस्म का कोई चेंज आया है, और ना ही अभी तक आपका, अभी ये अफवाहें काफी फैली थी कि जी ये होने वाला है वो होने वाला, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 2 बुक्स इंग्लिश और आई थिंक सो कंप्यूटर या पाक स्टडी की सिलेबस क्या कुछ बुक्स में थोड़ी चेंजिंग आई है, अदरवाइज किसी किस्म की कोई बुक चेंज नहीं हुई, और ना ही अब कमिंग में सिलेबस चेंज होगा। तो मेक श्योर अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करें कि जो फिजिक्स आपके पास बुक 9th की पड़ी हुई है उसी में से इंशाल्लाह आपका पेपर आएगा, और बोर्ड का पैटर्न भी वही सेम है। ये बड़ी प्रीटी ऑब्वियस बात है कि बहुत पुराना दौर नहीं है, अगर बोर्ड ने किसी किस्म की कोई चेंज लाने होते तो एटलीस्ट 1 साल पहले सारे स्कूल सारे कॉलेजेस को ये चीज इंफॉर्म की जाती है, सेमिनार्स में थ्रू द ईमेल्स ये चीजें बता दी जाती हैं कि ये चेंज आया है। ये ऐसा नहीं कि रात को किसी ने सोचा कि सुबह मैं अपना सिलेबस चेंज कर दूं तो हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल बेटा नहीं होता। मैं अगेन बता देता हूं कि जो भी लोग YouTube पे लाइव होते हैं, आपको ये बेटा मैं बार बार चीज बता रहा हूं मेरे बेटे कि अगर आप वहां पे लाइव होंगे नो डाउट आप लोग क्लास ले सकते हैं, बट अगर आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन होगा तो आप वहां से नहीं पूछ सकते, इसलिए campus.pk पे आपने लॉगिन होना है। तो campus.pk पे लॉगिन होने का मेरा बेटा आपको फायदा ये होगा, आपको फायदा ये होगा कि आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन कर सकते हैं, और जैसे कि आपको ये चीज बता जाए कि हाँ ये भी पॉसिबल होगा कि डिफरेंट टीचर्स आपके पास यहां पे डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज भी परफॉर्म करेंगे, ये नहीं कि आपको बोर कर दिया जाएगा और सिर्फ पढ़ाता रहना पढ़ाते रहना, हर किस्म की डिस्कशन क्लास में, मोटिवेशनल, आपको करियर काउंसलिंग भी होगी, और इवन कि जो लोग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर वो हमारे साथ मिलना चाहें वो हमारे पास आ भी सकेंगे, और उन लोगों को गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। इससे लास्ट सेशन जो गुजरा उन लोगों को भी गिफ्ट दिए जाते थे जो लोग टॉप करते थे। जी मैं पढ़ाना इसलिए अभी फिलहाल बेटा स्टार्ट नहीं कर रहा कि आज के दिन सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता दिया जाए, अदरवाइज मैंने पेपर पैटर्न के अलावा क्या फिजिकल बॉडी मेजरमेंट्स के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन आज बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बोलना शुरू हो गया तो मुझे तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड क्लास का टाइम मिस नहीं करना चाहता, तो आज सिर्फ जस्ट आप लोगों को वेलकम करना था, इंट्रोडक्शन करना था। हाँ सॉरी मैं अपने बारे में बताना भूल गया, मेरा नाम मोहम्मद अहमद नज़ीर है। आई हैव डन एमफिल इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर फिजिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी से, बीए सोनो इलेक्ट्रॉनिक्स से जीसीयू से, और आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा डेफिनेटली। इतना सा इंट्रोडक्शन आपके सामने भी लिखा हुआ है, और कल से इंशाल्लाह हम बकायदा से स्टार्ट कर देंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। सबसे पहले तो आपको पता बड़े अच्छे से डेफिनेशन ऑफ साइंस करेंगे कि अल्लाह ताला ने ये कुदरत बनाई और इंसान को कहा कि मुझे पहचानो, और साथ ही साथ ये चीज भी बता दी कि मैं अपनी बनाई हुई हर चीज में मौजूद हूं। इट मीन्स कि हर चीज के बारे में जाना, अल्लाह ताला की जात के बारे में जाना है। द नॉलेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस, लेकिन फिजिक्स में साइंस को किस तरह डिफाइन किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। साइंस किस जुबान का लफ्ज है, किस लैंग्वेज में साइंस कहा जाता है नॉलेज को, उसकी बात करेंगे। फिर साइंसेस को डिफरेंट ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया गया, फिजिक्स में हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिजिक्स की फर्दर कितनी ब्रांचेस हैं या किस किस ब्रांच में क्या क्या चीज स्टडी की जाएगी उस पर बात करेंगे। नहीं बेटा कंप्यूटर्स के स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं तो कंप्यूटर्स के लेक्चर्स नहीं होते बेटा। मैं लाहौर से ही हूँ बेसिकली, कसूर से, लेकिन अब लाहौर ही हो चुके हैं, 3-4 साल से शिफ्ट यहाँ पे ही हो गया। जी चलिए मैं कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो।
सबसे पहले मैंने ये बताया कि अल्लाह ताला ने ये कुदरत बनाई, तो हमें कहा कि इस चीज के बारे में जानो। इन जनरल अगर बहुत आम तौर पर साइंस की डेफिनेशन की जाए वो ये है बेटा, द नॉलेज ऑफ नेचर। लेकिन मैं बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करूं कि बुक के अकॉर्डिंग साइंस की क्या डेफिनेशन है, उसकी बात करते हैं। व्हाट इज साइंस? साइंस किसे कहते हैं? आप समझने के लिए ये चीज कंसिडर कर लें कि आपके पास दो प्लांट्स हैं, प्लांट ए एंड प्लांट बी। दो प्लांट्स हैं आपके पास, प्लांट ए एंड प्लांट बी। ए को आपने अंधेरे कमरे में रखा हुआ है, इन अ डार्केस्ट रूम, और एक दूसरे प्लांट बी को आपने रखा हुआ है छत पे या बाहर अंडर सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट की या सूरज की रोशनी की मौजूदगी में आपने इसको रखा हुआ है। अब एक्चुअली होता क्या है, कुछ दिन के बाद आप ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा प्लांट जो कि एक डार्केस्ट रूम में पड़ा हुआ था वो डिके हो गया, गल सड़ गया, लेकिन जो प्लांट सनलाइट की मौजूदगी में था वो प्रॉपरली ग्रो कर गया। वो प्रॉपरली क्या कर गया बेटा? ग्रो कर गया। तो मुझे यहां से ये नॉलेज मिला। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, कि सूरज की रोशनी जरूरी होती है प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। सो ऐसा नॉलेज, ये हमें क्या मिला यहां से बेटा? नॉलेज मिला। किसके बाद? एक्सपेरिमेंट्स के बाद और ऑब्जर्वेशन के बाद। तो ऐसा नॉलेज, द नॉलेज गेन हासिल होता है, द नॉलेज गेन थ्रू किसके जरिए? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। The knowledge gained through observations and experiments is called science. The knowledge gained through observations and experiments is called science. The knowledge gained through, अब ये आपके पेज नंबर 2 पे अगर सबसे एंड पे जाओ तो ये डेफिनेशन लिखी होगी, the knowledge gained through observations and experiments is called science. उसके बाद ही वालेकुम सलाम बेटे, के बाद ही ये चीज लिखी हुई है कि जो साइंस वर्ड है एक्चुअली ये इंग्लिश का लफ्ज नहीं बल्कि लतीनी जुबान का वर्ड है सेंटिया। लैटिन वर्ड था सेंटिया, जिससे डिराइव किया गया साइंस को, और इसका मतलब भी बेटा क्या होता है? नॉलेज। इसका मतलब भी क्या होता है? नॉलेज। सो ऐसा नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बाद मिले उसको साइंस कहते हैं। साइंस इज अ लैटिन वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सेंटिया विच मींस नॉलेज, जिसका मतलब बेटा आपके पास क्या होता है? नॉलेज होता है। उसके बाद ये बात हुई कि 18th सेंचुरी से पहले, जैसे कि 21st सेंचुरी अब चल रही है, सो 18th सेंचुरी से पहले हर चीज के बारे में, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के बारे में, चाहे वो जानवरों के बारे में, चाहे वो प्लांट्स के बारे में, चाहे वो आउटसाइड द अर्थ, इनसाइड, किसी भी चीज के बारे में जो भी नॉलेज था उसको एक सिंगल सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता था, और उस सिंगल सब्जेक्ट को हम नाम देते थे बेटा नेचुरल फिलॉसफी का। ये से नेक्स्ट लाइंस में देखो तो आपको नजर आ जाएगा कि नेचुरल फिलोसफी किसे कहते हैं। ये सारी लाइनें अंडरलाइन करनी वाली है इस डेफिनेशन के बाद। नेचुरल फिलोसफी अ सिंगल सब्जेक्ट इन विच ऑल द एस्पेक्ट्स, ऑल तमाम पहलू को स्टडी किया जाता है, उसको क्या कहते थे? नेचुरल फिलोसफी। लेकिन 18वीं सदी का हर एक बंदे ने पढ़ना शुरू कर दिया। नॉलेज इतना ज्यादा इंक्रीज करता गया कि हमें मजबूरन नॉलेज को दो हिस्सों में पहले तकसीम करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। वो दो मेन स्ट्रीम्स थी आपके पास। जैसे कि दो तरह की चीजें होती हैं कायनात में, एक है बेटा लिविंग थिंग्स और दूसरी आपके पास है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। जी, साइंस का प्रॉपर मीन क्या बेटा? साइंस का मीन ही नॉलेज है, और ये सेंटिया वर्ड से डिराइव किया गया है। लिविंग थिंग्स का मतलब द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बियोलॉजिकल साइंस, एंड द स्टडी ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड द फिजिकल साइंस।
The study of the living things is called the biological science and the study of non-living things is called the physical science. मैं दोबारा से बता देता हूं, सबसे पहले हमने डेफिनेशन की साइंस की, the knowledge gained through observations and experiments is called science, and the science word is Latin word which is derived from the scientia which means knowledge. उसके बाद ये बात की गई, बिफोर द 18th century everything is studied under a single subject which is called natural philosophy. Then knowledge increase होने के साथ साथ with the passage of time हमने नॉलेज को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक लिविंग थिंग्स, दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स की स्टडी, जैसे बायो में आप प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो तो बियोलॉजिकल साइंस, एंड फिजिकल चीजों के बारे में स्टडी इज कॉल्ड द फिजिकल साइंस. तो यहां तक हम लोगों ने आज पढ़ा. साथ ही मैं आपको फिजिक्स की डेफिनेशन भी बता देता हूं. जैसे कि अगर आप नेचर में, कुदरत में ऑब्जर्व करो, आपको चार तरह की चीजें नजर आएंगी. या तो कोई चीज सॉलिड है, या लिक्विड है, या गैस है, या फिर आपके पास प्लाज्मा है. सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर आपके पास मेरा बेटा क्या है, प्लाज्मा. और इन सब को समराइज करके अगर एक ही नाम दिया जाए तो वो आपके पास बेटा बनता है मैटर. इसके अलावा अगर कोई चीज देखी जाए तो वो ये है, सन से हमें मिल रही है बेटा एनर्जी, फूड से हमें मिल रही है एनर्जी, मेडिसिन से हमें मिल रही है एनर्जी, फॉसिल फ्यूल से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी. तो फिजिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन. द स्टडी ऑफ मैटर, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करें, एनर्जी के बारे में स्टडी करें, और इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है. इंटरेक्शन या रिलेशनशिप का मतलब होता है आपस में ताल्लुक. द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स. और अब जैसे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में जाओ तो फोर्थ लाइन में ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन. जैसे कि खाना बन रहा है तो हीट मिल रही है मैटर के साथ, तो इन इंटरेक्शन से क्या चेंजेस आते हैं तो मेरा बेटा इसमें करेंगे. अब इसका नॉलेज इतना ज्यादा इंक्रीज कर गया, आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, डिफरेंट तरह के इंजीनियर्स नजर आते हैं, तो इसको भी डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया. तो उस चीज के बारे में कल बात करेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट क्लास आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है, और campus.pk पे आपको याद बता दूं कि आपने लॉगिन होना, और 3:45 पे आपकी एग्जैक्टली क्लास स्टार्ट होगी, और इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की. अल्लाह हाफिज.